नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो एज रिलेशन यानी आयु संबंध से लिए गए हैं। दोस्तों, ये आयु संबंध का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले करा चुका हूं और रीजनिंग के क्रैश कोर्स का दोस्तों ये 23वां वीडियो है। दोस्तों, हम आपके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे प्रश्नों को करा रहे हैं और सारे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें, रीजनिंग में आपके 30 में 30 मार्क की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, यानी 100% की प्रिपरेशन चल रही है। बस आपको करना क्या है, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एज रिलेशन का पार्ट 2 और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको आंसर दिया जाता है। एज रिलेशन का आसान तरीका बता रहा हूं इस वीडियो में। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, जॉन की आयु 42 वर्ष है और केल्विन की आयु 26 वर्ष है। कितने वर्ष पहले केल्विन की आयु जॉन की आयु की आधी थी? क्वेश्चन यह है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्स मान के सॉल्व करते हैं। एक्स मान के सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा दोस्तों, उसमें टाइम लगेगा। हम आपको एक आसान तरीका बता रहे हैं, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर दे लेंगे। क्या क्या दिया है दोस्तों, जॉन है और केल्विन है, दो लोग हैं। जॉन की आयु बोल रहे हैं दोस्तों 42 वर्ष है और केल्विन की आयु क्या है दोस्तों, 26 वर्ष है। ठीक है, बोल रहा है कितने वर्ष पहले केल्विन की आयु जॉन की आयु की आधी थी। तो दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन में बोल रहे हैं 4 वर्ष पहले, मान लीजिए तो 4 वर्ष पहले दोस्तों जॉन की आयु क्या हो जाएगी, 42 में से 4 घटा लेंगे 38 हो जाएगी और केल्विन में भी क्या होगा दोस्तों, 4 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, अब 26 में से दोस्तों 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो क्या बताइए, 38 का आधा है 22, आधा है नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अब क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। 10 वर्ष पहले, तो 42 में से दोस्तों 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। और केल्विन में से भी क्या करेंगे दोस्तों, यानी 26 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो बताइए, क्या 32 का आधा 16 है? यहां पे प्रश्न में यही बोल रहा है कितने वर्ष पहले केल्विन की आयु जॉन की आयु की आधी थी। तो बताइए 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। समझ रहे हैं, 32 का क्या है दोस्तों, आधा क्या होता है, 16। यानी कि 10 वर्ष पहले केल्विन की आयु क्या थी दोस्तों, जॉन की आयु की आधी थी। आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ये भी है, इसे भी नोट जरूर कर लीजिए। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन करा रहा हूं सारे प्रश्नों को नोट जरूर किया करिए। चलिए, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि उसके पुत्र की आयु अब 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले उसकी आयु उसके पिता से 3 गुनी थी? ये कह रहा है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए, कितने वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र से, देखिएगा यहां बोल रहा है उसके पुत्र से 3 गुनी थी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, उसके पुत्र से 3 गुनी थी, क्वेश्चन ही है। अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस यहां पे समझिएगा, एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। अभी आपको पिछला क्वेश्चन बताऊं वैसे ही सॉल्व करिएगा, गो थ्रू ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए करना क्या है दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, कह रहे एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि उसके पुत्र की आयु अब 20 वर्ष है, पुत्र की आयु 20 वर्ष है और पिता की आयु 2 गुनी है, तो पिता की आयु क्या होगी दोस्तों, 40 वर्ष होगी। पूछ रहा है कितने वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र से 3 गुनी थी। तो पहला ऑप्शन मान लीजिए 8 वर्ष। 8 वर्ष पहले बताइए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 में से 8 घटा लेंगे 12 और पिता की आयु क्या होगी, 40 में से 8 घटा लीजिए 32। तो क्या दोस्तों 12 का 3 गुना 32 होता है, 3 गुना होता है, नहीं होता है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अब दूसरे ऑप्शन की ओर चलिए, 10 वर्ष। 20 में से 10 कम करेंगे तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। पिता की आयु 40 है, 10 कम करेंगे तो क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो 10 का क्या 3 गुना 30 होता है, हाँ होता है। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 3 गुना। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो कितने वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र से 3 गुनी थी। पुत्र से 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पिता में से भी घटेगा, पुत्र में से भी 10 वर्ष घटेगा, तो 10 30 हो गया, 3 गुना, 10 का 3 गुना हो रहा है 30, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आंसर दोस्तों क्या होगा, 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो 3-4 मिनट लगेगा, ठीक है। एक्स नहीं मानना है, जब ऐसे ही आंसर आ जाए तो आंसर ही तो आपको देना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तरीका बता रहा हूं, इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करिएगा, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रश्न है, माता की आयु और उसकी 2 पुत्रियों की आयु के योग से 6 वर्ष का अंतर है। दोनों पुत्रियों की औसत आयु 22 वर्ष है, माता की आयु क्या है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रश्न ये कह रहा है, माता की आयु और उसकी 2 पुत्रियों की आयु के योग से 6 वर्ष का अंतर है, यानी कि जो 2 पुत्री हैं दोस्तों, दोनों के आयु को जोड़ दें और माता की आयु में अंतर क्या हो जाएगी, 6 वर्ष का अंतर होगा। बोल रहे दोनों पुत्रियों की औसत आयु 22 वर्ष है। जब दोनों पुत्रियों की औसत आयु 22 वर्ष है, 2 पुत्रियां हैं, तो टोटल आयु का योग क्या होगा, 22 गुने 2 यानी कि 44 वर्ष। पुत्रियों की आयु का योग क्या हो जाएगा, 44 वर्ष। पूछ रहा है क्या दोस्तों, माता की आयु क्या है। माता की आयु और 2 पुत्रियों की आयु के योग के बीच क्या है दोस्तों, 6 वर्ष का अंतर है। तो 6 वर्ष का अंतर का मतलब क्या होगा दोस्तों, 44 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, या आप 44 में 6 घटा भी सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। माता की आयु क्या हो सकती है, 38 हो सकता है या 50 हो सकता है। देखिए ऑप्शन में क्या है दोस्तों, 50 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंतर दिया है यानी सॉरी आपका आंसर क्या होगा, 50 वर्ष होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ही समाप्त होंगे उसके बाद सारे चैप्टर की कॉन्सेप्ट वाइज क्लास चलाएंगे, कॉन्सेप्ट सभी चैप्टर के क्लियर करेंगे, बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे और हाई लेवल तक कराएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी हम 100% की प्रिपरेशन कराएंगे। और जब दोस्तों कॉन्सेप्ट की क्लास चल जाएगी उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे ताकि आप एग्जाम के लिए 100% तैयार हो जाए, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, हम आपकी पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। बस आपको करना क्या है, मन लगा के प्रिपरेशन करना है, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करना है, ठीक है। कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी चैप्टर में आपको समस्या है तो नीचे कमेंट करिएगा, उस चैप्टर को भी हम बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 14 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आसान तरीका बता रहा हूं। प्रश्न है दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष थी, आज ए बी और सी की औसत आयु 30 वर्ष है, 5 वर्ष के बाद सी की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन ये है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आसान तरीका बता रहा हूं, पेन उठाने की इसमें भी जरूरत नहीं है। देखिए 10 वर्ष पूर्व बोला है ए और बी, कौन है दोस्तों, ए प्लस बी, ठीक है। ये 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, ए और बी की औसत आयु, औसत आयु को है मतलब 2 गुने 20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आयु का योग आ जाएगा। ये क्या आया दोस्तों, 40 वर्ष। कब आया दोस्तों, ये 10 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में क्या होगा दोस्तों, दोनों लोगों में 10-10 वर्ष जोड़ लेंगे, 20 वर्ष जोड़ लेंगे, ए और बी की आयु का योग क्या हो जाएगा वर्तमान में, 60 वर्ष हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। फिर कह रहा है आज यानी कि वर्तमान में ए बी और सी की औसत आयु 30 वर्ष है। किसकी दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हैं दोस्तों,
ए प्लस बी प्लस सी 3 लोग हैं, औसत आयु क्या है दोस्तों 30 वर्ष, तो 3 गुने 30 कर देंगे तो टोटल आयु का योग दोस्तों क्या आ जाएगा वर्तमान में 90 वर्ष आ जाएगा। 30 या 90 होता है, समझ में आया। बोल रहा है 5 वर्ष के बाद सी की आयु कितनी होगी, तो वर्तमान में पहले निकाल लीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी घटा देंगे, ए प्लस बी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सी की, यानी 90 में से दोस्तों 60 घटाएंगे तो क्या होगा 30 वर्ष। ये किसका आयु है दोस्तों, ये सी की वर्तमान आयु है। पूछ कह रहा है 5 वर्ष बाद सी की, तो इसमें क्या कर लीजिए 5 वर्ष जोड़ लीजिए, आंसर क्या होगा दोस्तों 35 ईयर्स, यानी 35 वर्ष हो जाएगी 5 वर्ष बाद सी की आयु, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 35 वर्ष किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को नोट दोस्तों जरूर किया करिए, डेली 8 से 10 घंटे की प्रिपरेशन करिए। हम आपको पहले भी बताए हैं दोस्तों 4 कॉपी बना लीजिए, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, एक जनरल अवेयरनेस की और एक पतली कॉपी बना लीजिएगा साइंस की। कॉपी बना लिए हैं, सभी कॉपी में नोट किया करिए, सभी प्रश्नों को रिवीजन भी जरूर किया करिए। और हम आपको बता दें दोस्तों एसएससी मेकर चैनल पे इन सभी वीडियो की हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, मैथ की, रीजनिंग की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पार्ट नंबर 1 से लेके जितने पार्ट कराया हूं सारे पार्ट को देख लेंगे। रीजनिंग में भी ऐसे ही है, मैथ में भी ऐसे ही, ठीक है। तो प्लेलिस्ट से भी आप लोग जरूर जुड़िए, वहां पे जाके आप वहां पे सारे जो आपके पार्ट छूटे हैं उसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है प्रिया तथा उसके पिता की आयु में 31 वर्षों का अंतर है, तदनुसार यदि 8 वर्षों बाद उनकी आयु का योग 69 ईयर्स हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, आपको पहले भी बताऊं, मैथ के प्रश्न सॉल्व करिए या रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करिए, प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास जरूर करिए। प्रश्न समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, प्रश्न नहीं समझ पाएंगे, कितना ही इजी प्रश्न होगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे समझिएगा, ये प्रश्न ये बोला है ना, प्रिया तथा उसके पिता की आयु में 31 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का, 31 यानी 31 ईयर्स का अंतर है। बोल रहे तदनुसार यदि 8 वर्षों बाद उनकी आयु का योग 69 ईयर्स यानी 69 हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो इसके लिए अगर x मान के सॉल्व करेंगे तो 4 से 5 मिनट लगेगा दोस्तों इसको सॉल्व करने में। हम इसके लिए बता रहे हैं बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, आसान तरीका बता रहे हैं। क्या करना है, गो थ्रू ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर आता है। चलिए जो ऑप्शन पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है वही क्या होता है, आंसर होता है। पहला ऑप्शन ले लीजिए दोस्तों, कह रहे हैं प्रिया तथा उसके पिता की आयु में 31 वर्षों का अंतर है। तो प्रिया की आयु 11 वर्ष, पिता की आयु 42 वर्ष, तो 11 और 42 का अंतर क्या होगा दोस्तों बताइएगा, 11 और 42 का अंतर क्या होगा, 42 में से 11 घटा दीजिए, अंतर आएगा 31 वर्ष। हो रहा है, सही है। चलिए अब बोल रहा है दोस्तों 8 वर्षों बाद उनकी आयु का योग 69 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 8 वर्षों के बाद। तो 11 में दोस्तों क्या करिए 8 जोड़ दीजिए और 42 में भी क्या करिए दोस्तों 8 जोड़ दीजिए। 11 में 8 दोस्तों जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 42 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो देखिए 19 और 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 69 हो रहा है, 69 वर्ष हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, प्रिया की आयु वर्तमान आयु 11 वर्ष, पिता की आयु क्या होगी 42 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, इसे भी नोट जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप टेलीग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट है अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए तो इंस्टाग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके दोस्तों आप हमें जरूर फॉलो करिए। सब जगह से जुड़ जाइए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर भी जरूर करिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट करके दोस्तों आप हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं
हैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।